अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो इस चीज़ से क्या होता है कि क्या इफ़ेक्ट होगा अगर हम जो सॉलिड वेस्ट हैं इसको इम्प्रॉपर डिस्पोजल करेंगे। ठीक है, तो इसका जो जो ह्यूमंस के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, ठीक है, और भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर इसका क्या असर रहेगा। ठीक है, तो हमें पता है कि फर्स्ट जो है क्या होता है कि इंडस्ट्रियल जितने भी इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, वो मैस्यूर रेट पे जा रहा है। ठीक है, स्केल में। या इसके अलावा जो है इन जो अर्बनाइजेशन दिन ब दिन बढ़ रहा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बढ़ रहा है, ठीक है, लाइफ चेंज यानी पैटर्न ऑफ लाइफ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये सब होने की वजह क्या होता है कि प्रोडक्शन होता है कि हमारे जो वेस्टेज का ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ के जगह अगर ज़्यादा प्रोडक्शंस हो रहा है सॉलिड वेस्ट का, ठीक है, कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, या हम कह सकते हैं कि अर्बनाइजेशन की वजह से, या हमारे जो है टेक्नोलॉजी, या हमारे जो है लाइफ जो है चेंज पैटर्न जो है, ठीक है, लाइफ पैटर्न जो है चेंज होने की वजह से बहुत सारे क्या होता है कि एक तो हमें पता है कि डिमांड ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर डिमांड ज़्यादा हो रहा है तो उतने क्या होगा कि हमारे जो है वेस्टेज ज़्यादा क्रिएट होगा, प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इस चीज़ से क्या होगा कि ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो उस वेस्टेज को हम कहीं जगह पे फेंक देते हैं। ठीक है, तो अगर हम प्रॉपरली हम उसको डिस्पोजल नहीं करेंगे तो जो है हमारे हेल्थ के ऊपर असर पड़ता है, हमारे फिज़िकल के ऊपर जो है असर होता है। ठीक है, तो बहुत सारे जो है फैक्टर रहता है कि हमारे ऊपर जो है क्या होता है कि असर होता है। तो फर्स्ट जो है क्या है कि हम कह सकते हैं कि हेल्थ रिस्क। ठीक है, ठीक है, ये रहता है हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा। हमारे जो फर्स्ट रिस्क होता है वो हमारा हेल्थ रिस्क होता है। ठीक है, अब हेल्थ रिस्क में क्या होता है कि जो है सॉलिड वेस्ट जो है या हज़ार्ड जो है हम क्या करते हैं कि कहीं जगह पे हम डंप कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम सॉलिड वेस्ट को या हज़ार्ड्स जो है हज़ार्ड्स वेस्ट को कहीं पे हम डंप कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर डंप कर लिया तो उससे क्या होगा कि जो है उसके अंदर से जितने भी हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जो है वेस्टेज होगा वो अंडरग्राउंड चला जाएगा। ठीक है, अंडरग्राउंड जाने के बाद क्या होता है कि उसमें से जितने भी अंडरग्राउंड वाटर पीने, कोई भी हम जब अंडरग्राउंड पानी पी लेते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ से हमारा हेल्थ के ऊपर असर पड़ता है। ठीक है, हमारा जो है डाइजेस्टिव एंजाइम जो है, यानी हम कह सकते हैं कि हमारे डाइजेशन ख़राब हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो हमारे जो है हेल्थ प्रॉब्लम जो है 25% जो है इसी सॉलिड वेस्ट से ही होता है। ठीक है, ठीक है, इसी सॉलिड वेस्ट से ही हमारा 20%, ठीक है, 25% जो है क्या होता है कि ह्यूमन जो डिजीज़ होता है वो इसी सॉलिड वेस्ट से ही होता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो है इस तरह होता है कि जो है क्या होता है कि जब हम उसको डंप कर लेते हैं, किसी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक वेस्टेज को हम डंप कर लेते हैं, तो वहाँ से जितने भी जो वेस्ट डिकम्पोज होगा, ठीक है, डिकम्पोज होने के बाद क्या होता है कि जो रैट्स, ठीक है, या हम कहते हैं कि फ्लाइज जो है, ठीक है, या हम कहीं कहीं पे फेंक देते हैं इसी तरह, तो जो रेड होता है या फ्लाइज होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं कि उसके ऊपर जो बैठ जाता है। ठीक है, डंपिंग जो वेस्ट ओपन या कहीं पे डंप कर देते हैं या ओपन जो है वहाँ पे क्या करते हैं कि वो उसके ऊपर बैठ जाता है। ठीक है, बैठने के बाद वो कुछ जो डिकम्पोज होने वाली चीज़ को खा लेते हैं। फिर इसके बाद कभी कभी हमारे जो है रेड्स या फ्लाइज हमारे ऊपर बैठ जाते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो है डिज़ीज़ कैरियर उसे भी कहा जाता है। ठीक है, वो डिज़ीज़ जो है हमारे ऊपर जो है हमारा जो है हेल्थ के ऊपर या हमारे फिज़िकल के ऊपर वो लग जाता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं डिज़ीज़ के लिए। इसके अलावा हम अगर देखा जाए कि तो जो वेस्टेज जो हैंडलर होता है, ठीक है, हैंडलर्स होते हैं या वेस्टेज जो है क्या कहते हैं कि वेस्टेज हैंडलर या पिक जो वेस्टेज पिकर्स होता है। ठीक है, कभी आप लोगों ने देखा होगा जो
कोई कोई जो पिकर्स होता है, ठीक है, गंदे को उठाते लेते हैं, ठीक है, गंदे के साथ जो भी डिकम वहाँ पे फेंके होता है ना, डी जो सॉलिड वेस्ट जहाँ पे हम डंप करते हैं या इसी तरह ओपन में फेंक देते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे जो होता है कि वो वहाँ से कुछ उठा लेते हैं, बॉटल वॉटल कुछ भी उठा लेते हैं, ठीक है। तो वो लोग भी एक कारण बन जाता है कि डिजीज़ का, ठीक है। क्या होता है कि जो है वो वेक्टर बन जाता है, ठीक है, और वहाँ से वो ट्रांसमिट कर लेते हैं उस डिज़ीज़ को। वो लोग क्या करते हैं कि ट्रांसमिट कर लेते हैं। वहाँ पे क्या हो गया कि ह्यूमंस जो एक्सक्रेशंस या हम एक्सक्रेट या हम कह सकते हैं कि एनिमल जो है एक्सक्रेटा होगा, ठीक है, या उसके अंदर जो है मेडिकल वेस्टेज होगा, ठीक है, तो बहुत सारे वेस्टेज होंगे। तो ये लोग क्या करते हैं कि उस बीमारी को ट्रांसमिट कर लेते हैं, ठीक है। उससे क्या बनेगा, रिस्क ऑफ पॉइजनस होता है, ठीक है। बीमारी जैसे कि पॉइजनस के या कैंसर हो जाता है उनको, ठीक है, कैंसर भी होता है, बर्थ डिफेक्ट भी हो जाता है उनके अंदर, ठीक है, डिफेक्ट में आ जाता है। और भी एंड सो और भी बहुत सारे क्या होता है कि कारण हो जाता है, ठीक है, या उनको अस्थमा कुछ जो बीमारी कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है, कैंसर, टीबी वीबी सिंपल जितने भी होता है बीमारी, वो सब क्या होता है कि उसके अंदर जो है ट्रांसमिट हो जाते हैं। वो भी एक कैरियर होता है, ठीक है, डिजीज़ कैरियर या कहा जाता है, ठीक है। ये फर्स्ट फैक्टर होता है। अब जो हमारा सेकंड फैक्टर रहता है कि वो है सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर जो है कंटेमिनेट होता है इस चीज़ से, ठीक है। तो इस चीज़ से क्या होता है कि वो हमारे जो है सरफेस वाटर और जो है ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन हो जाता है हमारे सॉलिड वेस्ट से। अब सरफेस वाटर किस तरह होता है कि हम इस जो वेस्टेज होता है ना उसको क्या करते हैं कि कहीं जगह पे हम इसी तरह फेंक देते हैं, ठीक है। जब फिर बारिश आ जाते हैं, ठीक है, बारिश होता है या बाई विंड जो है या रेन वाटर के ज़रिए, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि विंड के ज़रिए, ठीक है, वो कहीं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेड हो जाता है। ट्रांसपोर्ट होने के बाद वो चला जाता है किसी दरिया में, स्ट्रीम में, ठीक है, या हमारे जितने भी हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे जो हम यूज़ कर लेते हैं, जो एग्रीकल्चर वे जो वो पानी जो हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, वहाँ से जितने नालियाँ हैं उनके अंदर चला जाता है। फिर उसके बाद उसको ब्लॉक कर लेता है, ठीक है। ब्लॉक करने के वहाँ पे आप देखो बहुत सारे प्लास्टिक्स होंगे, ग्लासेस होंगे, ठीक है। तो और भी क्या हो गया कि वो लीचिड आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि लीचिंग हो जाता है। अब लीचिंग किस तरह होती है कि अगर हमने उसको कहीं जगह पे डंप कर लिया तो जब बारिश का पानी आ जाता है, फिर इसके बाद क्या होता है कि लैंडस्लाइड हो जाना, ये चीज़ होना, फिर वो बहा के ले जाता है, ठीक है, लीचिड आउट होके, ठीक है। दूसरे एक जगह में क्या होता है कि डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो उसमें से जो कंपोस्ट जो ऑर्गेनिक जो है रोटन ऑर्गेनिक वेस्टेज, ठीक है, वो सब चला जाता है। फिर उसके बाद जो है वहाँ पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है कि ग्रो हो जाता है, ठीक है। माइक्रो आपने देखा होगा कि वहाँ से कितने बैड स्मेल आ जाता है, ठीक है, या उसके अलावा आपने देखा होगा इसमें बहुत सारे और भी क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ग्रो कर लेता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो है वो स्मेल और वो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं कि हवा में चला जाता है, या वो स्मेल जो है हमारे जो है एयर को भी पोल्यूट कर लेते हैं। फिर उसको हम इनहेल कर लेते हैं ना, तो उस चीज़ से भी हमारे अंदर जो क्या होता है कि बहुत सारे जो है रिस्क प्रॉब्लम्स, यानी हम रिस्क जो हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है, ठीक है, इस चीज़ की वजह से। और थर्ड जो है हम क्या कह सकते हैं कि थर्ड जो है रिलीज़ हो जाता है, रिलीज ऑफ एयर पोल्यूटेंट से एयर पोल्यूशन, ठीक है, रिलीज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स हो जाता है, ठीक है, उस चीज़ से जो है रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ से क्या होता है कि सॉलिड वेस्ट से जो है पोल्यूटेंट जो एयर पोल्यूटेंट जो है रिलीज़ हो जाता है, और ग्रीन हाउस गैसेस जो है इस चीज़ से क्या होता है कि रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। अगर हम एयर पोल्यूटेंट की बात करें तो देखो बहुत सारे जो है हम माइनिंग करते हैं, ठीक है। अब उस माइनिंग जब हम माइनिंग कर लेते हैं, ठीक है, तो माइनिंग में से क्या होता है कि स्मॉल जो है स्टोन या जो स्मॉल डस्ट, ठीक होता है, क्या होता है कि उस चीज़ से भी तो वो जो है एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में चला जाने के बाद क्या होता है कि एयर के साथ जो है कंबाइन हो जाता है, तो उस चीज़ से भी क्या होता है कि एयर जो है
पोल्यूट हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो है क्या होता है कि जितने भी हम अगर सॉलिड वेस्टेस को अगर हम जला लेंगे, ठीक है, जलाएंगे तो बर्निंग करेंगे तो उसमें से जो गैसेस निकल जाएगा, ठीक है, चाहे वो गैसेस के हम सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, या हम कह सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक है, जो है कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे गैसेस हैं जिसके हम कह सकते हैं कि हज़ार्ड जो है, या इसके अलावा हम कह सकते हैं कि CFC, ठीक है, ग्रीन हाउस, मीथेन, ये कुछ गैसेस हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि एक तो एयर पोल्यूटेंट होगा, ठीक है, एयर पोल्यूशंस होगा, प्लस आपको क्या होगा कि जो है ग्रीन हाउसेस जो है, अगर ग्रीन हाउसेस होगा तो हमारा जो है एटमॉस्फेयर जो है या टेम्परेचर में वेरिएशंस आ जाएंगे, ठीक है। तो उस चीज़ से भी हमारे जो है क्या होता है कि हमारे हेल्थ के ऊपर असर पड़ता है कि उसमें से जो है एयर जो है एसिड रेन होता है, ठीक है। इन चीज़ों से क्या होता है कि एसिड रेन होता है, जब एसिड रेन जो हमारे सरफेस पे पहुंच जाता है तो उस चीज़ से हमारे ऊपर के बहुत सारे इफ़ेक्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ क्या है कि हम कह सकते हैं कि कुछ गैसेस हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो एयर पोल्यूशन, यानी हम सॉलिड वेस्ट की वजह से जो है क्या होता है कि हमारे इवन कि हमारे जो एयर को भी क्या कर लेते हैं कि ये पल्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हुआ। तो इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो है क्या है कि इकोसिस्टम जो है डिस्टर्ब कर लेता है, इकोसिस्टम डिस्टर्ब कर लेते हैं। नंबर 4 जो कि क्या है कि डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। अब ये इकोसिस्टम डिस्टर्बेंस किस तरह होता है देख लीजिए आप कि हम जो सॉलिड वेस्टेस होता है, ठीक है, वो कहीं एक ऐसे जगह पे फेंक देते हैं जहाँ पे क्या होता है, हम सोचते हैं कि वहाँ पे कुछ कल्टिवेशंस नहीं है, एग्रीकल्चर्स नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है कि एक पॉइंट तो ये होता है कि वहाँ उस जगह में भी क्या होता है कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या बन, वो एक हैबिटेट होता है वहाँ पे भी, ठीक है, हैबिटेट हो जाता है। इसके अलावा हम जो वेस्टेस है, ठीक है, उसको हम कहीं खुले जगह पे छोड़ देंगे तो वहाँ से भी क्या होता है कि बहुत सारे गैसेस निकल जाते हैं, ठीक है। या उसके अलावा भी गैसेस निकलने के अलावा भी वो जगह जो कवर कर लेते हैं तो उस चीज़ से भी क्या होता है कि जो है इकोसिस्टम या इकोलॉजी जो होता है, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। यानी हम डिस्टर्ब कर लेते हैं किसी की इकोलॉजी को, ठीक है, इकोसिस्टम को, या किसी के हैबिटेट को भी हम क्या कर लेते हैं कि उसके अंदर जो है क्या कर लेते हैं कि डिस्टर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है जिसकी वजह से सॉलिड वेस्ट की वजह से हमारे हेल्थ के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर एज वेल एज एनिमल्स के ऊपर भी असर पड़ता है। कि ये नहीं है कि एनिमल्स आप किसी जगह में फेंक दोगे या किसी जगह में आप उस सॉलिड वेस्ट को प्रॉपर डिस्पोजल नहीं करोगे तो वो जो जहाँ पर रहने वाले कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे वो भी उस कि डिकम्पोज होने की वजह से वो अपना हैबिटेट छोड़ के वो कहीं और चला जाता है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर रहता है कि जो है क्या है कि सॉलिड वेस्ट की वजह से जो है इफ़ेक्टेबल हो जाता है, ठीक है।